आज हम सीखेंगे कि जुकू मशीन की जो रफ़्तार होती है, जिससे हमको फ़ायदा उठाना चाहिए हर कारीगर को, उसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेते हैं कि इसका मीटर कैसे काम करता है और इसकी हम रफ़्तार। आज हम सीखते हैं कि जुकू मशीन का स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, मीटर के ऊपर उसकी क्या सेटिंग रहती है, वो आज हम पूरी तरह से सीखेंगे। देखते हैं कि इसकी रफ़्तार किस तरह से बढ़ती है और क्या क्या फंक्शन है इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। आइए जानते हैं कि मीटर में क्या क्या सेटिंग है। अब मैं उसको सेटिंग पे जा रहा हूँ। देखिए, ये ऐसा मीटर, इस तरह का मीटर आपको पूरी तरह दिखेगा। इसके सामने डिस्प्ले जो है वो ऐसा है। जबकि देखिए, पहले तो पोजीशन मतलब जो फंक्शन होता है, इसके लिए पहला P दबाना पड़ता है। उसके बाद सेटिंग में जाके इस दबाने से उसका पूरा स्पीड दिखता है कि देखिए ये 5000 का स्पीड पर मैं चला रहा हूँ, इसका पूरी रफ्तार पर। तो इसका मैं स्पीड जो है वो कम कर देता हूँ। देखिए कम हो रहा है। मैं अभी ये 2500 की रफ्तार पे चलाऊँगा या फिर 2000 पे चलाऊँगा। जो डरता है, स्पीड से डरता है, उसके लिए ठीक है। ये सेटिंग पे बटन दबाना है और वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। देखते कपड़े के ऊपर इसकी रफ़्तार कैसी चलती। और मैं इसके बाद इसको 5000 की रफ़्तार पे भी चला के दिखाऊंगा आपको। चलो देखते हैं। अभी इधर नीचे मैंने इसका जो कपड़ा है वो रखा हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैं इसका जो पैर है वो दबाता हूँ, देखिए थोड़ा सा एक रेगुलर स्पीड पर चल रही मशीन। देखिए, है कि नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे ही चल रही, मतलब ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रही है। जैसे कि मैंने 2000 का स्पीड किया हुआ है। अभी मैं इसको 5000 के स्पीड पे चला के देखूँगा। तो फिर से जाते हैं हम प्रोग्राम में फिर से P सिलेक्ट करते हैं और फिर P के बाद S का बटन दबा के उसका स्पीड फिर से बढ़ाएंगे। तो देखो, हालांकि मैं रोज़ 5000 की रफ्तार से ही चलाता हूँ मशीन, क्योंकि मेरा हाथ उस पर बैठ चुका है। इसकी वजह से मैं अभी इसको 5000 करता हूँ और आपको उसकी स्पीड भी दिखाता हूँ कि धीरे धीरे करके इसका स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। देखो ये फुल हो गया, इसके बाद ये बढ़ेगा भी नहीं। इसको सिलेक्ट किया और फिर से P दबाया, फिर से सिलेक्ट किया 5000 पे और S दबाने के बाद ये फिर से सिलेक्ट हो गया। देखो अभी इसका स्पीड देखो कैसे बढ़ेगा। देखो पूरा रफ्तार पकड़ चुकी है मशीन। देखो बहुत तेज़ी से भागती है। देखो अब फिर से उसमें और एक फंक्शन है, जो दूसरा जो प्रोग्राम रहता है, जो अभी ये ज़ोरदार आवाज़ कर रही है, उसके लिए उसका आवाज़ कम कर देते हैं। रफ्तार वही रहेगी पर आवाज़ कम होगा। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क रहता है, वो समझ में नहीं आता। देखिए अभी फिर से हम प्रोग्राम में जाएंगे। प्रोग्राम में जाने के बाद जो प्रोग्राम है वो, उसके बाद ये जो बटन है, हमको 11 चाहिए। प्रोग्राम नंबर 11 पर जाकर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। देखो सिलेक्ट किया और ये 40 का है, वो मैं कम करके 25 पर ला के रखता हूँ। तो जो आवाज़ कर रही है मशीन वो 23 पर रखते हैं, आवाज़ कर रही है वो कम करी। देखो फिर से वो सेट हो गया। अब देखो जो आवाज़ कर रही थी वो कम हो गई। देखिए रफ्तार वही है पर स्पीड में भी और आवाज़ में भी फ़र्क पड़ गया। इसकी वजह से मशीन का आवाज़ ज़्यादा नहीं करेगी, स्पीड देखेगी पर आवाज़ नहीं करेगी। पर इससे क्या होता है, जो स्पीड में काम करते हैं ना, उसके लिए वो मतलब मज़ा नहीं आता। देखिए कि वो मशीन भाग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। इसकी वजह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखो काम के लिए मज़ा भी नहीं आता बिल्कुल भी। तो फिर से हम उसी प्रोग्राम पे जाके P सिलेक्ट करेंगे और वही प्रोग्राम सिलेक्ट करके फिर से इसको बढ़ाते हैं। देखो जैसे जैसे बढ़ाते हैं 40 पे, मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि फ़र्क कैसे। फिर से सिलेक्ट का बटन दबाते हैं। देखो अभी इसकी रफ्तार देखो, बहुत तेज़ भागेगी। फिर देखो आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यह क्या चल रही है, बहुत तेज़ी से। और जो भी इस मशीन पे स्पीड पे काम करना रहता है, जो करने वाला है, उसको यही सेटिंग सही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। कि देखो अपने को काम भी बहुत तेज़ी से होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो और पैसे भी जल्दी मिले। देखो इसकी रफ्तार,
फिर से मैं वही फंक्शन दिखाने वाला हूँ। देखिए अभी मैं इसका जो आवाज़ है वो कम कर रहा हूँ। प्रोग्राम में जाएंगे, जैसे P11 आता है तो उसको सिलेक्ट करेंगे और उसका स्पीड कम करेंगे। देखो मैं कम करके 20-25 पर लेके आता हूँ। देखो तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिलेक्ट किया, फिर से वो प्रोग्राम सिलेक्ट होके देखिए आप फिर से आवाज़ देखिए, है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। कि देखो जो काम तेज़ी से करने वाला है इसके लिए तो ये कोई काम का चीज़ नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप ये फंक्शन चूज ही मत करना। डायरेक्ट फास्ट जो रहता है इसका ये जो स्पीड है वो इतना 40-45 के ऊपर अगर रहेगा तभी अच्छा करेगा, वो काम करने में मज़ा भी आएगा और जल्दी से भी हो जाएगा। ऐसे फिर से मैं 45-40 की रफ्तार को फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। प्रोग्राम को सिलेक्ट किया, देखिए P के बाद S दबाना है, ये 20 आएगा, उसका स्पीड बढ़ाएंगे हम 40 कर देंगे, 40 हो गया। सिलेक्ट किया, अब फिर से यही रफ्तार देखिए हो गया। तो यही है सेटिंग, जो स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, डर जाते हैं कभी कभी। ये कोई नया जो आदमी है तो ये सेटिंग पे डर जाते हैं, तो उसको अगर 20 या 21-25 तक भी ठीक रहेगा। जो नया है आदमी, रफ्तार वही रखना है, बस मशीन का ये जो झन्नाट है जो बहुत तेज़ी से दौड़ती है वो कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। जो नया आदमी है वो 25 या 20 पर रखेगा तो भी उसका काम आसानी के साथ हो सकता है। देखो कैसी भाग रही है। तो ये है पूरी इस मीटर की सेटिंग। और भी फीचर है पर वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, जिस तरह का काम आप करते जाएंगे, उस तरह से आपका मशीन के ऊपर पूरा तरह से कंट्रोल आ जाएगा। तो बाकी के फीचर का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, और एक फ़ीचर जो है वो नीडल का है। जो नीडल रहती है अपनी, वो ऊपर या नीचे, जैसे कि इसका ये जो बटन है ये है जो जिसके ऊपर स्टिचिंग जो 3-4 का बार रुक के आती है, वो है ये सेटिंग। पर इसका कोई काम मेरे हिसाब से नहीं है। इसका काम है नीडल ऊपर या नीचे चाहिए तो ये है वो चीज़। देखो अभी इधर चेंजेस होते रहेंगे। नीचे चाहिए तो ये नीचे रहेगी नीडल्स। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी जो नीडल्स है ना, ये अभी ऊपर है। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रही होगी कि ये नीडल जो है मशीन की ये ऊपर है, क्योंकि मेरा जो सेटिंग है वो ऊपर का था। अब मैंने सेटिंग बदल के ये नीचे वाला सेटिंग करके देखो ये नीचे वाला है। ये जो बार है, ये बार है, इसके नीचे नीडल है, मतलब ये जो नीडल है वो नीचे ही रहेगी। सुई जो मशीन की रहेगी वो नीचे रहेगी। अभी देखते हैं कैसा होता है। देखिए मैं अभी इसके ऊपर एक टिप मार के देखता हूँ, आपको थोड़ी सी सिलाई मार के भी देखता हूँ। देखो कि नीचे रहेगी। अभी ये जो नीडल है वो नीचे रहेगा, इसके ऊपर आपको पूरी तरह दिखाई देगा ये। देखो अभी नीचे रहा। जितना भी मारो आप नीडल नीचे ही रहने वाले, जितना भी आप मारो नीडल नीचे ही रहने वाले। कितना भी स्पीड पे मारो नीडल नीचे ही रहेगा। देखो नीचे ही रहेगा, नीडल तो नीचे ही रहेगा। ये एक अच्छा फीचर है इसमें। फिर से मैं ये नीडल्स ऊपर करूँगा, देखिए फिर से आके मैं ये बटन दबाता हूँ तो फिर ये नीचे वाला मतलब अभी वो ऊपर रहेगा। देखो अभी ऊपर रहेगा, है ना। इसी तरह से फिर से एक बार में देखिए नीडल ऊपर ही रह रहा है, नीडल पूरी तरह से ऊपर ही रह रहा है। देखिए नीडल ऊपर रह रहा है। यही फ़ायदा है कि आप ये इस हिसाब से अगर कोई सेटिंग इस मीटर की करता है तो उसको काम करने में बहुत आसानी पड़ जाएगी, और इसके ऊपर अच्छा अपना हाथ भी बैठ जाएगा मशीन के ऊपर। मैं इसी तरह से अपना जो पूरा सिलाई का है वो सेटिंग करके लेता हूँ और मेरा काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो आप इसी तरह से इस मीटर की सेटिंग करके आप अपने मशीन की रफ्तार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस यही इतना ही इस वीडियो में है कि आप देखिए ये मशीन यूज़ करके मुझे भी अच्छी लगी है। मैं बहुत दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा स्पीड दे रही है, काम का फिनिशिंग भी अच्छा है। और यही है वो मीटर की सेटिंग। इस वीडियो में नहीं, बस इतना ही है कि इस मीटर के बारे में मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। और भी ज़्यादा फीचर है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ जिस दिन इस मशीन पर अच्छा बैठता है ना, तो वो हमको कुछ काम की नहीं लगती है ये सेटिंग। इसलिए आप ये जो 2-3 सेटिंग है ये सीख के लीजिए और इस पर अच्छा कमांड बैठिएगा उसका मशीन के ऊपर, तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।